बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले परमपिता समर्थ जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की जो इस कलयुग की बिजली पीढ़ी में इस कुत्ते को जन्म दिया, जन्म देके परमात्मा ने मेहर बख्शी, अपनी शरण में लिया। शरण में लेके परमात्मा ने 20 लाख की संगत में से सत्सेवकों में शामिल किया। ये मेरा परम सौभाग्य है जो गुरुदेव ने दास के ऊपर ये रजा बख्शी। इस रजा के लिए ये दास अपने परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करता है। और आप सबको जैसा कि मालूम ही है कि हम सत्सेवकों की सेवा संगत में केवल सच्चाई बताने की है। भटके हुए भगत भाई बहनों को, या यूं कह लीजिए कि वर्तमान में धरती पर काल रूप में प्रकट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और खुद पूज्य गुरुदेव जी का जो कलयुगी परिवार है, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, ये सभी लोग उसी काल भगवान के छोटे एजेंट हैं जो आज परमपिता परमेश्वर की इस भक्ति रूपी फसल को बर्बाद करने के लिए काल प्रेरणा से प्रकट है। भाई और बहनों, कल दिनांक 12 मार्च 2022 को एक 4 पेज का पीडीएफ पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरफ से संगत में वायरल किया गया। हो सकता है आप तक पर्चा नहीं पहुंचा हो, लेकिन दास तक वो पर्चा आ गया, आपके पास भी पहुंच जाएगा। 4 पेज का है, दिनांक लिखी है 12 मार्च 2022, समय है शाम के 5:30 बजे। ये पर्चा संगत में वायरल किया गया। आपको विस्तार से इस पीले पर्चे के एक एक पॉइंट को समझाने का ज्ञान आधार से प्रयास करेंगे और प्रार्थना करूंगा आप सभी भाई बहनों से कि अपने दिलो दिमाग से, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो अपने दिलो दिमाग से राग, द्वेष और ईर्ष्या की भावना को जड़ से समाप्त कर दें। आपका सबसे पहला जो मकसद है वो अपना आत्म कल्याण होना चाहिए, अपना मोक्ष होना चाहिए। और मोक्ष के लिए सतगुरु के भगत को ये दोनों आंख और दोनों कान खोल के हमेशा भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि काल भगवान भी उस परमेश्वर के पैरेलल यहां पे भक्तों को भटकाने में पूरा जोर लगाएगा। काल यहां स्वयं प्रकट नहीं होता है। गुरुदेव ने बताया कि वो किसी भी चीज को माध्यम बना के प्रकट होता है। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में यदि पैसों को लेकर झगड़ा हो गया तो वहां बीच में काल पैसों के रूप में प्रकट हो जाता है। भगत समाज को यदि उसने भ्रमित करना होगा तो वो शंका के रूप में प्रकट हो जाएगा, वो भ्रमणा के रूप में प्रकट हो जाएगा। और आज इस धरती पे वो काल भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के रूप में धरती पे प्रकट है। और आज परमेश्वर की इस फुलवारी में इस पीले पर्चे के माध्यम से पिछले काफी समय से संगत में शंकाओं के बीज बो रहा है, भगत भाई बहनों को भ्रमित कर रहा है, ऊट पटांग ज्ञान के विपरीत संदेशे दे दे के संगत की मर्यादाओं को खंडित करवा रहा है और निमित्त बना रखा है पूज्य गुरुदेव जी के कलयुगी परिवार को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, स्टेट कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों को। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। बस प्रार्थना इतनी करना चाहूंगा कि आप निष्पक्ष भाव से यदि आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो निश्चित तौर पे परमात्मा आप जी पे मेहर करेंगे। आपको धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगेगी कि पिछले काफी वर्षों से किस प्रकार से आपको गुरुदेव के ज्ञान के विपरीत चलाकर आपकी मर्यादाओं को खंडित करवाया जा रहा है, आपको काल की तरफ मोड़ा जा रहा है और आपको पता भी नहीं है।
तो निष्पक्ष होकर आप ये वीडियो सुनिए। दास इस पीले पर्चे को पढ़ के सुनाएगा, जो कि पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से हिसार जेल से बताया जाता है कि ये पीला पर्चा गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजा है, अर्थात गुरुदेव जी के आदेश से हमने ये पीला पर्चा संगत में वायरल किया है। और ये पीला पर्चा आज स्पेशली जो सत्सेवक भाई बहन हैं, जो साध संगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पीला पर्चा आप भगत भाई बहनों के विश्वास को 4 गुना ज्यादा कर देगा। आप भाई बहनों के विश्वास को परमात्मा शिखर पे पहुंचा देंगे। इस पीले पर्चे में आपको भक्ति मार्ग की उपलब्धि हासिल करवाने की बातें लिखी हुई है और आपको यकीन हो जाएगा कि पिछले 7 वर्षों से उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, जो कि हिसार जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने संगत को मार्गदर्शित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में सत्सेवकों को ही निमित्त बना रखा है। वो सत्सेवक सतगुरु रामपाल जी भगवान के ज्ञान रूपी आदेश के 1 इंच भी बाहर नहीं चलते हैं। उन सत्सेवकों को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ पूर्ण परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है। आज इस पीले पर्चे से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा। बस आवश्यकता है आप जी निष्पक्ष और धैर्य पूर्वक इस संदेश को पूरा देखें, पूरा पढ़ें। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 12/3/2022, समय 5:50। सतगुरुदेव की जय। सर्व साध संगत को आदेश। पुण्यात्माओं, सर्व साध संगत को आदेश। अब ये साध संगत शब्द भी यूज किया जाने लगा है, क्योंकि परमेश्वर ने संगत में जो 2 ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप है मैनेजमेंट वाला और एक ग्रुप है साध संगत वाला। तो परमेश्वर की तरफ से ये संदेश सर्व साध संगत के लिए है। यानी आप और हमने इस संदेश में ये देखना है कि परमपिता परमेश्वर के ज्ञान आधार से इसमें कितना सही है और कितना गलत है, और हमारे लिए पूज्य गुरुदेव जी का क्या और आदेश है। सर्व साध संगत को आदेश। दास को पता चला है कि संगत में भ्रम फैलाया जा रहा है कि सुबह के नित्य नियम से पहले तथा रमैणी पाठ से पहले तथा संध्या आरती से पहले जो जय बोली जाती है, उनमें जो सतगुरुदेव जी की जय है वह अपने गुरु रामपाल दास के लिए नहीं है, यह तो और के लिए है। कोई कहता है कि यह तो तीसरा शब्द मिलने के बाद 9वां कमल प्रकट होता है, उसके लिए है। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने यह जो पीला पर्चा संगत में वायरल किया है, इस पीले पर्चे में सबसे ऊपर जो एक शंका बताई गई है, ये लोग कहते हैं कि हमने इसकी प्रार्थना गुरुदेव के पास जेल में लगाई। तो ये जो शंका है, ये किसी भी सत्सेवक भाई बहनों की नहीं है। ये शंका या ये जो भ्रमणा है जो संगत में फैलाई जा रही है, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का ही कोई ग्रुप है, उनके द्वारा संगत में ये शंका फैलाई जा रही है। और इसमें क्या लिखा है कि तीनों समय की आरती से पहले जो जय बोली जाती है कि सतगुरुदेव की जय, तो किसी ने कहा कि ये जो जय है ना, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज के लिए नहीं है, ये तो सारनाम मिलने के बाद जब 9वां कमल प्रकट होगा उसके बाद जय बोलनी है। तो गुरुदेव ने इस शंका का निवारण किया है, क्योंकि हम सत्सेवक तो सबसे पहले जब भी आरती करते हैं, आप जी आरतियों की वीडियो देख सकते हैं हमारे, हम सबसे पहले यही बोलते हैं, बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो हमारे सतगुरुदेव जी तो सबको पता है कि हम किसी दाढ़ी मूछ वाली को फोटो को नहीं मानते, हम गरीबदास जी महाराज जी से कोई संबंध नहीं रखते, हम दादा गुरुदेव से कोई संबंध नहीं रखते, हम केवल अपने एक पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से ही संबंध रखते हैं और रखेंगे। तो ये किसी भी सत्सेवक की तो कोई शंका होने का सवाल है ही नहीं। और वैसे भी हम सत्सेवकों की तो कोई शंका या बात या प्रार्थना हिसार जेल में पहुंचाई नहीं जाती है। आज तक ही इन्होंने हमारी कोई बात हिसार जेल में नहीं पहुंचाई है। तो ये मैनेजमेंट का ही कोई एक अन्य ग्रुप है, क्योंकि इनके भी आपस में कई जो है ग्रुप बने हुए हैं।
तो इस शंका का समाधान जो बताया गया है आप ध्यान से सुनिए। उसका भ्रम निवारण इस प्रकार है, यह सतगुरुदेव जी की जय अपने गुरु जी की जय है। मेरे गुरु स्वामी राम देवानंद जी हैं, मैं उनकी मन से जय बोलता हूं। जो दास के शिष्य हैं उनका सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाला अध्यापक रामपाल दास है। जिनके मन में इस जय में अपने गुरु के प्रति नए होने की भावना है वे अंधेरे में है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि दास जो जय बोलता है, भाई मैं तो अपने गुरु जी के लिए बोलता हूं, स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के लिए, और मेरे जो भगत हैं वो जो तीनों समय की आरती से पहले जय बोलते हैं कि बोलो सतगुरुदेव जी की जय, वो मेरे लिए बोलते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए बोलते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि यदि कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो वो बहुत ज्यादा अंधेरे में है। तो ये तो शंका का समाधान हो गया, जिसने अपनी शंका हिसार जेल में भेजी थी और ये पीले पर्चे में उसका जवाब दे दिया गया, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सत्सेवकों का कोई संबंध नहीं है। क्योंकि पीले पर्चे में सबसे ऊपर लिखी हुई थी, इसलिए आपको बतानी जरूरी थी। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारे काम की चीज है। अब आपने एक एक पॉइंट को पुण्यात्मा बहुत ही ध्यान से और गहनता से सुनना है। परमेश्वर ने दया बख्शी तो आज आपको बेहद आनंद आएगा और आपको ये जानकर बेहद खुशी भी होगी और आपका विश्वास भी आसमान पे पहुंच जाएगा कि परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्सेवक बच्चों के साथ में पल पल साए की तरह है। गुरुदेव ही अपनी सत प्रेरणा से हम सत्सेवकों को इस भक्ति मार्ग पर उंगली पकड़कर चला रहे हैं और वो परमात्मा हम सत्सेवकों को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से 20 कदम आगे चला रहा है। तो आगे का मैसेज आप ध्यान से सुनिए। इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है, यानी गुरुदेव के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से ये प्रार्थना की जा रही है, जो व्यक्ति ये भक्ति बोध छपवाते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में, उनसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है कि आगे से, यानी आज 11 मार्च 2022 से आगे जो भी भक्ति बोध छपे उनमें सबसे पहले अपने गुरुजी का फोटो लगाएं। पुण्यात्माओं ध्यान से सुनना, यदि आप सत्सेवक हैं तो इस पीले पर्चे के अकॉर्डिंग सतगुरुदेव जी के द्वारा, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कहता है कि ये जेल से आया है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आज के बाद जो भी भक्ति बोध छपवाई जाएगी मैनेजमेंट के द्वारा, उनसे मेरी प्रार्थना है कि भक्ति बोध में सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी की फोटो लगाई जाए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो लगाई जाए। तो पुण्यात्माओं ये आदेश तो आज आया है, ये आदेश तो इस पीले पर्चे के माध्यम से आज आया है कि भक्ति बोध छपाने वालों से प्रार्थना है कि अब की बार जब भी भक्ति बोध छपवाई जाए तो सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी की फोटो लगाई जाए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो भक्ति बोध पे लगाई जाए। जैसा कि ये पवित्र भक्ति बोध है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के द्वारा छपवाई जाती है। इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहां पे 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे उस रूप की फोटो है, दाढ़ी मूंछ वाले की। उसके बाद में आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो है, उसके बाद में स्वामी राम देवानंद जी महाराज की फोटो है और सबसे लास्ट में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो है। तो गुरुदेव ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को यह आदेश दिया है कि आज के बाद भक्ति बोध में सबसे पहले इस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की जगह है उनकी फोटो होनी चाहिए, यानी संत रामपाल जी भगवान की फोटो होनी चाहिए यहां पे सबसे पहले। अपने आत्माओं ये भक्ति बोध जो परमपिता परमेश्वर जी की सत प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से हम सत्सेवकों ने छपवाई है और जो आदेश ये लोग कहते हैं कि आज हमें गुरुदेव ने दिया है कि भक्ति बोध में सबसे पहले मेरी फोटो छपवानी है, पुण्यात्माओं परमात्मा
सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने सत्सेवक बच्चों में प्रेरणा करके आज से 6 महीने पहले ही, ये देखिए जैसे भक्ति बोध हम खोलेंगे सबसे पहले परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो लगा हुआ है, आशीर्वाद देता हुआ। यानी परमात्मा आप और हम सत्सेवकों के इस कदर साथ हैं, ये पूरा का पूरा जो भक्ति विधान है इसको परमात्मा नए सिरे से अपने सत्सेवक बच्चों से लिखवा रहे हैं, अपने सत्सेवक बच्चों से तैयार करवा रहा है परमात्मा। मैनेजमेंट वाले तो अब जाके भक्ति बोध में गुरुदेव का फोटो लगाएंगे, वो भी कहते हैं आदेश मिलने के बाद, अपनी बुद्धि विवेक और ज्ञान आधार से नहीं, गुरुदेव को खुद परमात्मा मान के नहीं, आदेश के फकीर होकर। और जबकि यही ये देखिए आप 6 महीने पहले ही परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को ज्ञान आधार से प्रेरणा करके इस भक्ति बोध से जो कबीर जी की फोटो थी सबसे पहले दाढ़ी मूंछ वाली, उसको हटवा के और सबसे पहले परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की फोटो लगवा दी थी। इससे साबित होता है, आप लोगों को यह विश्वास हो जाना चाहिए कि परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के नहीं, उनके कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों के साथ नहीं, बल्कि अपने ज्ञान आधारित सत्सेवक बच्चों के साथ हैं, जिनको परमेश्वर 20 कदम आगे चलाते हैं। और सबसे पहले परमात्मा ने सत्सेवकों में प्रेरणा करके ये भक्ति वो छपवा दी और सबसे पहले यहां पे गुरुदेव का ही फोटो लगा है। विश्वास हो जाना चाहिए पुण्यात्माओं, इस कुत्ते के माध्यम से परमात्मा जो भी संदेशा संगत में दिलवाते हैं या जो भी प्रेरणा करके आप लोगों के लिए छपवाते हैं, ये सारा का सारा आदेश पूज्य गुरुदेव भगवान का ही होता है। ये दास या मेरे सत्सेवक भाई बहन 1 इंच भी जो सेवादार हैं अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं, सब कुछ परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। अब आगे बढ़ते हम पीले पर्चे में। इसके लिए भक्ति बोध को छपाने वाले सेवादारों से निवेदन है कि आगे से यानी 11 मार्च 2022 से आगे जो भी भक्ति बोध छपे उनमें सबसे पहले अपने गुरुजी का फोटो लगाएं। सबसे पहले गुरुजी का फोटो लगाएं, उसके बाद नंबर 2 लिखा है कबीर परमेश्वर जी का। तो देखिए पुण्यात्माओं, 2 नंबर में यहां पे कबीर जी का फोटो लगा हुआ है जो दाढ़ी मूंछ वाला है। 3 नंबर पे संत गरीबदास जी का, ये देखिए 3 नंबर पे संत गरीबदास जी का। और 4 नंबर पे स्वामी रामदेवानंद मेरे गुरु जी का। तो चौथे नंबर पे स्वामी रामदेवानंद जी का। वे तो ऐसे ही लगाएं तथा कबीर जी से पहले दास का आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाओ। तो कबीर जी से पहले यानी सबसे पहले गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाओ। तो परमात्मा ने सबसे पहले देखिए आशीर्वाद देता हुआ फोटो अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के पहले ही अपने भक्ति विधान के अनुसार लागू करवा दिया। ये भक्ति बोध छपवा के पुण्यात्मा पल पल परमात्मा आप और हमारे साथ में है। आगे चलिए। भावार्थ, गुरु बड़े गोविंद से इसलिए सर्वप्रथम सतगुरुदेव का अपने गुरु जी का फोटो लगाया जाए। और यही ज्ञान आधार से हम सत्सेवकों ने गुरु जी की प्रेरणा से सबसे पहले अपने गुरुदेव का ही फोटो लगाया कि परमात्मा धरती पे प्रकट है। साक्षात 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं पूर्ण परमेश्वर हैं। गुरु बड़े गोविंद से इसलिए सर्वप्रथम सतगुरुदेव का फोटो लगाया जाए। अंत में इसलिए कि गुरु जी भी परमेश्वर का भगत है। फिर यह क्या कहा जा रहा है कि सबके लास्ट में गुरु जी का फोटो क्यों लगाना चाहिए, परंतु अंत में इसलिए कि गुरु जी भी परमेश्वर का भगत है। वहां आपका सतगुरु रूप है, परंतु वह अपने आप में भगत भी है। यह गलती ध्यान न देने के कारण अभी तक लगी थी, क्योंकि दास का मानना था कि इतना सत्संग सुनकर
भगत व भगतमती यानी संगत सवते समझ गई होंगी कि सतगुरुदेव का अर्थ अपने गुरुदेव की जय है। क्योंकि सत्संग में बताया जा रहा है कि कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार हैं, गुरु सुमरे होए पार। यानी पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं कि दास ने आज से पहले आप लोगों को इसलिए नहीं रोका, नहीं टोका, क्योंकि दास को ये उम्मीद थी कि संगत ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव की पहचान कर लेगी। जो सबसे पहले जो जय बोली जाती है, बोलो सतगुरुदेव जी की जय, तो वो जय कबीर जी के लिए है, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो के लिए है, या फिर अपने पूज्य गुरुदेव के लिए है। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे तो ये उम्मीद थी कि संगत स्वतः ही ज्ञान आधार से ये जान लेगी, पहचान लेगी, इसलिए सबसे पहले अपने गुरुदेव का ही फोटो लगाएगी। लेकिन पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आधारी भगत होने का, ज्ञान आधारी शिष्य होने का जो सबसे बड़ा जो प्रमाण दिया है, जो परमेश्वर को खुश किया है, जो परमात्मा इस पीले पर्चे में कह रहे हैं कि दास को उम्मीद थी कि संगत मुझे पहचान लेगी कि सदगुरु रूप में कौन है, लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाए। रात दिन गुरुदेव के पास में रहने वाले, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले, लेकिन परमेश्वर के इस उम्मीद को, परमेश्वर की सत प्रेरणा से उनके सत्सेवक बच्चों ने सच कर दिखाया और परमेश्वर को ये ज्ञान आधारित सोच और विवेक का परिचय देते हुए और इस भक्ति बोध पर उनकी सत प्रेरणा से, ज्ञान आधार से सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद देता हुआ फोटो लगाकर पूज्य गुरुदेव जी को प्रसन्न किया। तो ये हमारा सौभाग्य है जो परमेश्वर ने हमें ये सेवा दी, और परमेश्वर ने इस सेवा के लिए, ताकि ये निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण हो, इसके लिए परमात्मा ने हमें सद्बुद्धि दी। इस बात के लिए हम परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। वाणी नंबर 4 में गोविंद गुरु का अर्थ है सतगुरुदेव यानी गुरुदेव, गुरु भगवान, अर्थात गोविंद गुरु यानी सतगुरुदेव जी को दंडवत करता हूं। गोविंद भगवान यानी देव तथा गुरु सतगुरु, इसलिए गोविंद गुरु का अर्थ सतगुरुदेव अर्थात सतगुरु भगवान। आगे पूज्य गुरुदेव जी कह रहे हैं इस पीले पर्चे के अनुसार, जैसे प्रथम मंत्र में सत सुकृत अविगत कबीर के साथ कबीर जी व गुरु जी का फोटो लगाया गया है, उसका अर्थ है कि साधक का कबीर उसका गुरु है, चाहे वो कहीं भी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रथम मंत्र में जो सबसे पहले जो एक लाइन लिखी आती है कि सत सुकृत अविगत कबीर, और उसमें नीचे एक राउंड शेप में एक फोटो बनी होती है, जिसमें ऊपर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का है और नीचे गुरुदेव का है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भगत होगा, जो ज्ञान आधारी आत्मा होगी, वो नीर खीर का निबेरा कर लेगी कि उसका गुरु ही स्वयं कबीर है और दूसरा कोई कबीर नहीं है। और पुण्यात्माओं, आने वाले समय में यदि परमात्मा राजा बख्शेंगे तो जो मंत्र कार्ड सत्सेवकों की ओर से छपवाए जाएंगे, उसमें भी दाढ़ी वाली फोटो को हटा के केवल पूज्य गुरुदेव भगवान की ही फोटो रखा जाएगा, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है समझदार आत्माओं के लिए। कबीर गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। कबीरा तेनर अंध हैं गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीर गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, रहे दुखी संसार में आ गए यम के फंद। आशा करता हूं कि सर्व संगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होंगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेंगी। देखो पुण्यात्माओं, क्या कहा गया पीले पर्चे में कि उम्मीद करता हूं कि सर्व संगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेगी। अब पुण्यात्माओं, ये जो वाणी जो लिखी है, जो ये लाइन लिखी है कि अपनी आस्था परमात्मा से पहले, यानी जिसको हम अनजाने में दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को परमात्मा मान रहे हैं, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो से पहले अपनी आस्था अपने गुरुजी में रखेगी।
और परमेश्वर की इस उम्मीद और इस आशा के अनुरूप उनकी सत प्रेरणा से पिछले कई महीनों से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने अपने अपने घरों में जहां जहां भी दरबार से लेके चाहे कोई मकान हो, हम सभी सत्सेवक ज्ञान आधारी आत्माओं ने उस फोटो को हटा दिया है। दरबार में तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का कोई मतलब ही नहीं है हम सत्सेवकों के घरों में। यहां तक कि यदि हमारे घर में भी कहीं कोई दाढ़ी मूछ वाली फोटो है जिसको हम कबीर जी की फोटो समझते हैं, तो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से ये पीला पर्चा तो आज आया है। हम सत्सेवकों ने तो गुरुदेव के आशीर्वाद से कई महीनों पहले ही अपने घर में और दरबार में उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को बिल्कुल हटा दिया है। केवल अपने एकमात्र इष्ट, अपने मात्र भगवान, अपने एकमात्र परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही फोटो लगाया हुआ है। तो परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों को 20 कदम आगे चला रहे हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा किनके साथ है? ज्ञान आधारी सत्सेवकों के साथ है या फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के साथ है? आशा करता हूं कि सर्वसंगत उपरोक्त शंका समाधान को ठीक से समझ गई होंगी और अपनी आस्था अपने गुरुदेव में परमात्मा से पहले रखेंगी। आगे चलिए। अधिकतर भगत व भक्तमती जब दास से अपना कष्ट समाप्त होने की बात कहते हैं तो दास कहता है कि कबीर परमेश्वर जी ने किया है। वे कहते हैं कि आपने किया है। यदि कबीर जी ने किया होता तो पहले क्यों नहीं किया? या क्या संकेत कर रहे परमात्मा कि ज्यादातर भगत भगतमती जब दास के पास में आते हैं कष्ट निवारण के लिए, अपने कोई दुख तकलीफ या पीड़ा लेके, तो दास ये कहता है कि बेटा ये कबीर परमात्मा ने ठीक किया है या कबीर परमात्मा ठीक करेंगे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि फिर वो भगत भगतमती क्या बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, यदि कबीर परमात्मा ने ठीक किया होता या कबीर परमात्मा ठीक करेंगे तो आज से पहले क्यों नहीं किया? अर्थात भगवान नहीं करेगा, आप करोगे गुरुजी। जिसे हम भगवान समझ रहे हैं वो ठीक नहीं कर सकता, आप ठीक करोगे क्योंकि आप भगवान हो। यहां परमात्मा सांकेतिक रूप में ये साबित करना चाह रहे हैं कि धरती पे वो कबीर परमात्मा जिसे तुम दाढ़ी मूछ वाली फोटो को समझ रहे हो, वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं है, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि वो स्वयं मैं ही हूं। इस बात से उपरोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है कि विवेकवान साधक साधिका के हृदय में सतगुरुदेव के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं रहता। स्पष्ट कर दिया परमात्मा ने कि जो ज्ञानी यानी जो विवेकी साधक और साधिका यानी भगत या भक्तमती, शिष्य या शिष्य होंगे, गुरुदेव कह रहे हैं उनके हृदय में अपने गुरुदेव से बढ़के और किसी के लिए कोई जगह कोई स्थान नहीं रहता। और इसी बात को साबित करते हुए हम सत्सेवकों ने केवल अपने एकमात्र परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही जयकारा बोलना शुरू किया है। हम ना ही तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो का जयकारा बोलते, हम ना ही गरीबदास जी महाराज जी का जयकारा बोलते, हम ना ही स्वामी राम देवानंद जी महाराज का जयकारा बोलते, हम ना ही धाम का जयकारा बोलते, हम ना ही सर्व संतों की जय बोलते, हम ना ही धर्मी पुरुषों की जय बोलते, हम ना ही छुडानी धाम की जय बोलते, हम ना ही करोथा धाम की जय बोलते। परमेश्वर ने ज्ञान आधार से अपने सत्सेवक बच्चों से पहले ही सारे जयकारों को हटवा के केवल एकमात्र परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान यानी अपने स्वयं का जयकारा लगवाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक कै साधय सब सदय सब साधय सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अघाई। पुण्यात्मा परमात्मा आप और हमारे को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों से 20 कदम आगे चला रहे हैं। ये आप और हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए। स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा 12 मार्च 2022 को भेजे गए इस 4 पेज के पीले पर्चे के आधार से आगे बढ़ते हैं। इस बात से उपरोक्त विषय स्पष्ट हो जाता है कि विवेकवान साधक साधिका के हृदय में सतगुरुदेव के अतिरिक्त किसी को स्थान नहीं रहता, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई में साधक साधिका को सब जगह गुरु रूप में परमेश्वर मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि जो विवेकवान जो भगत होंगे, साधक साधिकाएं होंगी, उनको इस बात का मालूम है कि जब हम ऊपर की चढ़ाई करेंगे, ये स्थूल
शरीर का त्याग करके जब हम ऊपर जाएंगे हम त्रिकुटी पे, तो वहां पे हर जगह हमें पूज्य गुरुदेव भगवान के रूप में ही परमात्मा मिलेंगे। जबकि हम सत्सेवकों का ये मानना है कि और कोई भगवान नहीं है, और कोई भी भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज का रूप बना के किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्वयं सतगुरु रामपाल जी ही भगवान हैं, परमात्मा हैं। ऐसा वे सिर्फ अपने आप को काल लोक के विधान अनुसार छुपाते हुए कह रहे हैं कि मुझ दास के रूप में ऊपर आपको कबीर परमात्मा मिलेंगे, जबकि सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं ही कबीर परमात्मा है। ये हम सत्सेवकों का ज्ञान आधार से मानना ही नहीं अपितु दृढ़ विश्वास है। लेकिन फिर भी परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं, इसलिए ये लिख रहे हैं कि ऊपर की चढ़ाई में साधक साधिका को सब जगह गुरु रूप में परमेश्वर मिलेगा। यदि वहां उस रूप के प्रति परमात्मा वाली भावना दिल में नहीं होंगी तो वहां गुरु को छोड़कर परमात्मा को खोजेगा। गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि इस शरीर में रहते सहते तुम्हारी जो ये रिहर्सल चल रही है, यदि तुमने मुझे परमात्मा नहीं माना, अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं माना, संत रामपाल जी को भगवान नहीं माना, और भगवान यदि आप दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को मानते रहे तो क्या होगा? क्योंकि तुम्हारे भाव तो वही रहेंगे कि संत रामपाल जी तो मात्र हमारे गुरु जी हैं और भगवान तो कबीर जी हैं दाढ़ी मूंछ वाले। तो गुरुदेव कह रहे कि काल तुम्हें वहां पे ठग लेगा। उस परमात्मा का रूप बना के जिसको तुम परमात्मा समझ रहे हो अनजाने में, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, यदि वहां उस रूप के प्रति परमात्मा वाली भावना दिल में नहीं होगी अपने गुरु जी के लिए, तो क्या होगा? तो वहां गुरु को छोड़कर परमात्मा को खोजेगा। काल परमात्मा का रूप धारण करके उस अज्ञानी साधक साधिका को ठग ले जाएगा। यदि आपने इस पृथ्वी लोक पे एक अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं माना और आप दाढ़ी मूंछ वाली फोटो की भी पूजा करते रहे, आप उनको भगवान मानते रहे, आप दाढ़ी मूंछ वाले का जून में कबीर प्रगट दिवस मनाते रहे, उनका प्रस्थान दिवस मनाते रहे, तो क्या होगा? अंतिम समय में भी तुम उन्हीं को परमात्मा मानोगे। और फिर काल क्या करेगा? उस परमात्मा के रूप में आके तुमको ठग लेगा, क्योंकि तुम तो वहां जाने के बाद में गुरु जी को थोड़े खोजोगे, तुम तो परमात्मा को खोजोगे। क्योंकि आज भी तुम उसी दाढ़ी मूंछ वाले को परमात्मा मान रहे हो, तो कल को भी फिर तुम उसी को मानोगे, क्योंकि भाव वही रहेंगे। और फिर काल क्या करेगा? उस परमात्मा का रूप बना के उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो जिसे आप जी कबीर परमात्मा कहते हैं, उसी का रूप बना के काल तुम्हें ठग लेगा, तुम्हें परमात्मा से दूर ले जाएगा और जाके नरक में ठोक देगा।